चल ठीक है, मैंने लाइव कर दी। तो हमने 5 तक कर लिया था। अभी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो हम लोग आज सिर्फ इंटीग्रेशन ही करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर सब कुछ याद है तो फिर बताओ इसको कैसे स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि ये वो वाला एक्सरसाइज है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज होंगे। स्टार्ट कर, बताओ अपना अपना। ए एक्स प्लस बी है रूट के नीचे, क्या इसका कोई तरीका है जो याद है उसके हिसाब से? हम लोगों को किसी एक को टी लेना होता है जिससे कि क्वेश्चन का बाकी हिस्सा आ जाए उसके डेरिवेटिव करने पे। हाँ, ए को टी, बी को क्यों छोड़ दिया फिर? क्योंकि बी तो फिर दिक्कत करते रहेगा तुझे। बी को नहीं, रूट के देख, पहली बात है ना, अब हम लोग का दिमाग सेम हो जाना चाहिए। हम लोग को ये सोचना चाहिए कि यार बात तो एक ही है, हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि जिसको भी हम लोग टी लें उसका डेरिवेटिव करते ही बाकी सब आ जाए। क्या क्या हो सकता है? पहली पॉसिबिलिटी तुम बोलोगे ए एक्स को टी ले लेते हैं, तो ए एक्स को टी लोगे तो बी तो बच गया क्वेश्चन में। तो अगर लेना ही है तो ए एक्स प्लस बी पूरे को लो, और अगर मैं पूरे को रूट के साथ लोगे तो और ज़्यादा दिक्कत में पड़ जाओगे। रूट को रहने दो ना, रूट से कोई ना बड़ी प्रॉब्लम है मुझे। रूट डाल लोगे तो फिर डी एक्स कभी आ ही नहीं पाएगा। अब बताओ ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ए, और बी का 0, टी का, और हमें यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ए डी एक्स मिल जाएगा। एक्चुअली इसकी जरूरत मुझे नहीं है, मुझे सिर्फ डी एक्स की जरूरत है। लिखो नहीं, सुनो, हमें ए डी एक्स की जरूरत है या खाली डी एक्स की जरूरत है? डी एक्स की। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी? डी टी बाई डी ए। क्या कर रहा है? मैं पहले ही क्वेश्चन में डी ए बोल रहे। तो अब ये सारी चीजें लेके क्वेश्चन के अंदर चले जाओ। रूट को मैंने नहीं हटाया तो रूट टी रहा, डी एक्स की जगह में आ गया डी टी। अच्छा, बाई ए कांस्टेंट है तो वो तो बाहर आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन तो कई बार हम लोग कर चुके हैं, जल्दी से बताओ। अब ये लिखने के बाद तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाता है 2/3a प्लस बी के पावर में, क्या बोल रहा है, क्या होल स्क्वायर हो जाएगा? सीधा लिखो 3/2 प्लस सी। ये सब थोड़ा ना करना है, नहीं कोई जरूरत नहीं ऐसा करने की। लिखो इसको पहले। आया समझ में? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ कुछ ऐसा ही है, तो कोशिश करना उसको खुद से करने की। जैसे ये क्वेश्चन से कुछ एक हिंट पकड़ के अगले क्वेश्चन ट्राई करना। नहीं नहीं लिख रहा है भाई, क्या हो गया? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दोनों मिलके ट्राई करेंगे। जिसको स्ट्राइक कर गया पहले वो बताएगा, ठीक है? सोचो पहले क्वेश्चन को, ऐसा नहीं है मैं कॉपी पेस्ट नहीं करवाऊंगा क्वेश्चन, तुम लोगों को पहले कुछ सजेशन देना पड़ेगा। जैसे लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन तुम लोगों ने भी ट्राई किए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन x मल्टीप्लाइड विथ अंडर रूट में x प्लस 2 डी एक्स। अपने अपना दिमाग लगाओ और बोलो किसको टी लेने से फायदा होगा। सोच समझ के आंसर देना। अगर पिछले क्वेश्चन को थोड़ा भी समझे हो तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्राई कर सकते हो। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? x प्लस 2 को टी लेने के बारे में लग रहा है ऐसा हो सकता है, ले सकते हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन हमने ऐसे ही किया। अगर पिछले क्वेश्चन के लॉजिक से चलें तो हमने रूट के नीचे जो भी था उसको टी लिया था, तो इस बार भी वही काम करते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिमाग में उठ रहे होंगे कि इस टी का एक्स का क्या करना है, वो बाद में देखेंगे। एक्स का डेरिवेटिव बताओ 2 का, तो यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स, तो ये डी एक्स यहाँ भाग के आ जाएगा, बोलो। तो ये वाले का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इस वाले का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम कर रहा है ये एक्स, लेकिन इस एक्स की वैल्यू को यहाँ से निकाला जा सकता है। अगर मैंने x प्लस 2 को t ले लिया है तो क्या x की वैल्यू हो जाएगी t माइनस 2। तो अब इनको लेके इसके अंदर चले जाते हैं। एक आ गया t माइनस 2, देखो यहाँ लिखो नहीं, फिर रूट का t और dx के जगह में dt। इसका इंटीग्रेशन तो कई बार किए हो, बोलो क्या हुआ? फर्स्ट एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अलग अलग करो, बोलो क्या आएगा? हाँ, बिना उसके कर दोगे टी रूट टी माइनस 2 रूट टी, इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है। आता है? इसका क्या करोगे?
हाँ हाँ, तो ठीक है, टी 3/2 dt, और यहाँ से 2 बाहर ले लो, अंदर रह जाएगा खाली रूट टी। इसका इंटीग्रेशन बताओ। 5/2 माइनस, बोलो। हम्म हम्म तो फाइनल आंसर हो गया 2/5, और यहाँ पे 4/3। रही बात टी की, तो टी को तो हमने x+2 लिया था, तो यहाँ पे x+2 के पावर में 5/2 प्लस C1, और यहाँ पे x+2 के पावर में 3/2 प्लस C2। फाइनल आंसर हो गया 2/5, x+2 के पावर में 5/2 क्या हो रहा है, -4/3, x+2 के पावर में 3/2, और फिर प्लस सी, वेयर c इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। क्या आया कुछ समझ में? लिखो, लिखते जाओ और सोचते जाओ कि जब अगला पेपर सिर्फ इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस के होंगे और इस तरह के अननोन क्वेश्चंस होंगे, तो क्या हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि वो पेपर हो सकता है बहुत जल्द हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन के ही क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज। क्या हुआ, आँख चमका रहा है? क्या बे, कर दिया ना इंटीग्रेशन? तूने डायरेक्ट बोल दिया टी की पावर 5/2 और फिर 2/5। इसका इंटीग्रेशन क्या करोगे, 3/2 प्लस सी बाद में लिखा ना, यहाँ पे लिखना तो आराम से वैल्यू डाल के लिख ले। तो लिख ले, +C1 लिख देना, वही +C1 तो दोबारा कैरी फॉरवर्ड हुआ है, तो बोलेगी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या हो गया? नहीं तो लिख ना, क्या हो गया? हाँ लिखा है, बाद में देखो। आ गया? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बिल्कुल ट्राई करना खुद से करने के लिए। ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 8 और 9 दोनों मैं चाहूंगा कि तुम लोग खुद बताओ मुझे, फिर 10 ऑनवर्ड्स से मैं पकड़ूंगा। 8 और 9 बहुत ईजी है, क्योंकि उसका डायरेक्ट हिंट इन क्वेश्चन से मिल गया। जितना करवा पाऊंगा, तो आज कुछ भी नहीं, कौन भी पूछ रहा था। हाँ अब क्या, एओडी आज नहीं कर रहे हम लोग, क्योंकि उसका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ना। मेरा पहला टारगेट होता है 8:30-35 तक वो करना है, तो आया 8:28 में। चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करूंगा कि तुम लोग अपने आप ही इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करके दिखाओ मुझे। x मल्टीप्लाइड विथ 1+2x² अंडर रूट के नीचे dx, अपने आप करो, बस अपने आप इसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करो। लगाओ दिमाग, बढ़िया से करने की कोशिश करो बिल्कुल। उसके बाद में जब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा थोड़ी देर के बाद, तब चेक कर लेना सही है या नहीं। गलत, अभी कौन तुझे सोचना है, मैं क्या सोचूं? बिना डेरिवेटिव किए हुए गाड़ी आगे चले जा रहा है। एक तरफ डेरिवेटिव हो रहा है, दूसरी तरफ हो ही नहीं रहा। इधर 4x लिख दिया, टी वैसे ही बैठा हुआ है, मैं तो ना मर दूं। दोनों साइड डिफरेंशिएशन होगा, या जिसको मन करेगा उसको कर दोगे खाली। आराम से कर, आंसर आ जाएगा पूरा का पूरा। वो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुझे। हाँ ले, कर दिया गड़बड़। तूने क्या किया? ले, 4x से तो इतना प्यार है, dt को छोड़ ही नहीं पा रहा। एक बात बताओ, हम लोग को इसको टी लेने के पीछे जो मेन मकसद होता है वो होता क्या है, कि क्वेश्चन का बाकी हिस्सा आ जाए। एक सेकंड, तुम लोगों ने 1+2x² को जब टी लिया, मैंने कुछ बोला तुम लोगों को? कुछ नहीं बोला, मुझे मालूम था पहला स्टेप बिल्कुल सही है। अब 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। 2x² का तुमने 4x लिखा होगा, तो जब 4x लिख ही दिया, तो ये सोचो ना कि अगले ही स्टेप में जब x dx यहाँ आएगा, तो मुझे तो x dx चाहिए भाई। तो फिर ये 4 को नीचे फेंक दो ना, dt/4 करके।
पूरा गलत होता फिर तुम क्या क्यों किए, फिर वो टी रिप्लेस करने के जो पीछे मेन रीजन होता है वो तो वायलेट हो गया ना। अब तुम इसको सीधा लिखोगे 1/4। अगला क्वेश्चन करना, अभी ये वाला मुझे कर लेने दो, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही है। 1/4 लिख के रूट टी डी टी, बोलो हाँ। अब रूट टी का इंटीग्रेशन तो कितनी बार कर चुके हो बताओ जल्दी। हाँ, टी के पावर 3/2 और यहाँ पे इंटू 2/3, ये दोनों में से एक कटेगा, आंसर आ गया 1/6 टी के पावर में 3/2 प्लस सी। और फाइनली टी की वैल्यू डाल दो, जो भी तुमने टी को लेट किया था, तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने 1/6 मल्टीप्लाइड विथ 1 + 2x² के पावर में 3/2 प्लस, बोलो हाँ। अगला करोगे बिल्कुल। उसमें हमेशा याद रखना कि अगर हम लोग टी ले रहे हैं तो मेन पर्पस ही यही है कि बाकी सारी चीज़ें क्वेश्चन की अगर आ रही है तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। dt के पास कभी x वाला टर्म नहीं जाएगा, उसके पास जा सकता है सिर्फ कांस्टेंट। तुम लोगों ने क्या किया, ये निकाला, 4 को भेज दिया नीचे, dx को भेज दिया यहाँ, x के साथ भेज दिया उसको। x तो हटाना है ना हम लोग को, भाई सुन ही नहीं रहा तो। एक्स को हटाना नहीं है, हम लोग को ये देखना है कि जो बाकी चीजें हैं वो आनी चाहिए किसी भी तरह से। सब्स्टिट्यूशन का मेन मुद्दा ही वही है, अगर एक्स बच गया तो फिर क्या सब्स्टिट्यूट किया तुम लोगों ने। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से, ठीक है। लो आ गया प्यारा क्वेश्चन। हाँ, 4x + 2 है, बिल्कुल देखने में एक जैसा लगेगा, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर है x² + x+1 √dx। मैं हिंट भी दे देता हूँ, x² + x+1 को ही t लेना है, देयर इज नो सच प्रॉब्लम विद दैट स्टेप। लेकिन अब देखो आगे तुम लोग क्या इसको संभाल पाते हो या नहीं संभाल पाते हो, ये देखना है मुझे। हम्म ये क्वेश्चन दिमाग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये कर लेते हो तो सोचो कि अब तक जो 9 क्वेश्चन हुए हैं उसमें कुछ तो सीखे हो, और नहीं कर पाते हो तो फिर कोई बात नहीं, फिर और देखना पड़ेगा। कुछ भी, तेरा तो सही चल रहा है, मैंने देखा हल्का सा, मुझे लगा सही कर रहा तो मैं नजर नहीं मार रहा हूँ, साइड हो गया बिल्कुल, क्योंकि फिर क्या होता है ना, थोड़ा सा नजर लग जाती है, ऐसे बोलते हैं ना। बिना नजर लगे ही लग गई। कर ना, लगा दिमाग, कुछ नहीं है, तभी कुछ बोल ही नहीं रहा, क्योंकि बहुत सिंपल सा एक स्टेप है, अगर वो पकड़ लेते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं पकड़ पाते हो तो कोई बात नहीं, मंद बुद्धि। होपफुली मुझे लग रहा है तेरा हो गया है, बट मैं इसको बताते हुए चेक कर लेंगे, ठीक है। तो एज यूजुअल जैसा कि मैंने हिंट दे ही दिया था कि x² + x+1 = t लेना है, लेकिन अगर मैं नहीं भी देता तब भी शायद तुम लोग उसी को ही t मानते। तो x² का डेरिवेटिव होता है 2x, और x का 1 और 1 का 0, dt/dx का dx मैंने यहाँ भेज दिया। तो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमने ऐसा करके इसको तो रिमूव हम लोग कर नहीं पाए, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये कॉमन हम लोग को पहले स्टेप में ही ले लेना चाहिए। तो जैसे ही 2 कॉमन लोगे तो वो 2 को तुम बाहर फेंक सकते हो, और ये क्वेश्चन पूरा का पूरा अब आराम से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसके स्टार्टिंग स्टेप्स हमने पहले ही कर रखे हैं। तो ये 2 यहाँ बैठे रहेगा, ये पूरा का पूरा हो गया रूट का टी डी टी, बोलो हाँ। तो 2 यही है, और यहाँ पे टी के पावर में 3/2 और ये 2/3, तो टोटल आंसर आ गया 4/3। टी की जो भी वैल्यू थी दैट इज x² + x+1 पूरे के पावर में 3/2 प्लस 3, बोलो समझ में आ गया, बोलो हाँ। नहीं, हाथ मोड़ के बैठ गया वाला ना बोल रहा है। फनी बात रिलेटेड टू, अरे रहने दे फिर, मत बोल मत बोल,
क्लास में भी लड़की है। चलो हो गया, समझ में आया। 10th क्वेश्चन। अच्छा 10th क्वेश्चन के ऊपर मैं एक प्राइज मनी रख देता हूँ, एक पेन मिलेगा अगर 10th क्वेश्चन कर लोगे तो। 10th नहीं, अभी 10th एक क्वेश्चन के लिए क्या दूंगा, तो जब दिमाग नहीं चल रहा, प्राइज मनी नहीं रखा है, प्राइज आर्टिकल रखा है, करके दिखा दो। नहीं, अब अगली बार से नहीं दूंगा फिर, जल्दी करो। क्वेश्चन करने पे इंटरेस्ट है ही नहीं, क्या मिलेगा उसमें इंटरेस्ट है, मैंने कर्म के बारे में सोची ने फल फल कर रहे हो, गीता का ज्ञान। कोई बात नहीं, कुछ तो असर पड़ेगा ना। कर भाई। उसका देख के डर लग रहा है ना, तो तेरी तरफ देख रहा हूँ, और क्या करूँ। अबे तू तो पता नहीं क्या कर रहा है, बंदर की मौत मार रहा है क्वेश्चन को। अरे ये गलत है, उसमें कुछ नहीं, दोनों का स्टेप अप एक जैसा क्यों लग रहा है मुझे। थोड़ा तेरा स्टेप बहुत सही किया था तूने, स्टार्टिंग स्टेप बहुत परफेक्ट था, मुझे लगा कि तू थोड़ा बढ़िया से निकाल देगा, अब फंस गया उसमें। और अब नहीं निकलेगा, अब जो तू कर रहा है तो और घटिया काम कर रहा है, घूम फिर के वापस वहीं आ जाओगे, लौट के बुद्धू घर को आए। देखो जो तूने किया है ना, बहुत बढ़िया काम किया था। तुझे इन दोनों में से कॉमन लेना पड़ेगा, इतना तो तय है। रूट एक्स को लोगे, मैंने तो था, हाँ क्यों बे, चुप। अब देखो, रुको रुको, ध्यान से सुनो सुनो सुनो। ले लिया, ये स्टेप तेरा सही है, इवन एग्जाम में अगर 4 नंबर का क्वेश्चन हो तो 1 नंबर मिल जाएंगे सिर्फ इसी स्टेप के। अब सुनो ध्यान से, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम रूट एक्स को टी लोगे, या फिर तुम रूट एक्स माइनस वन को। हाँ अब बताओ किसको टी लेने से फायदा है, रूट एक्स को या रूट एक्स माइनस वन। ऑब्वियस सी बात है। तो रूट एक्स माइनस वन को अगर मैं टी ले लेता हूं, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव तो हमने कितनी बार किया हुआ है, बोलो। ऐ, हाँ, तो इंटीग्रेशन बोल रहा है, रूट एक्स का डेरिवेटिव पूछा है मैंने। एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव ही भूल गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो बताओ ना, इसको यूज करके इसका डेरिवेटिव होगा क्या, रूट एक्स का। एक्स इंटू, तो आगे से याद, 1/2 रूट एक्स होगा, ये याद रखना, और 1 का dx को यहाँ भेज के। अब जरा ध्यान से देखो, क्या हमारे पास में dx/√x की रिक्वायरमेंट है, तो ये 2 फालतू है ना, उसको उधर भेज दो। ये 2 जैसे ही इधर जाएगा तो तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि 2 बाहर भाग जाएगा, dt यहाँ बैठ गया, और इसको तो तुमने t ले ही लिया था पहले, log t हो जाएगा, 2 लिखा log t लिखा मॉडुलस में डाल के, और t की वैल्यू डाल दी, कितना है t हमारा, √x-1। आया समझ में, आया, देख लो चित्र से। और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, इसको इंपॉर्टेंट टिक मार सकते हो। अच्छा क्वेश्चन। हाँ अब इसमें 1-2 क्वेश्चन और आएंगे जो काफ़ी बार पेपर में देखे हैं मैंने अलग अलग जगह। आया समझ में, इस तरह से क्वेश्चंस करते हुए जाएंगे। अच्छा अगला क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम लोग कर लो, मतलब एक्सपेक्ट करूंगा का मतलब ये नहीं कि कर ही लोगे, लेकिन ट्राई इट। एक्स अपॉन अंडर रूट का x+4 dx। अब तक साइड में चिपक रहे थे मल्टीप्लिकेशन में, अभी अपॉन में चले गए, तो हाँ बस उतना दिमाग तो लगा रहे हो ना अभी, लगा। हाँ बस बस बस, नहीं कंट्राडिक्शन से। हाँ 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 हाँ, ठीक है। चलो कम से कम 0 नहीं मिलेंगे इस क्वेश्चन में।
चल तेरा भी वही है, सेम स्टेप में दोनों आके रुके हुए हो। वहीं पे निपटाने की कोशिश कर, पलटेगी तो गड़बड़ हो जाएगा। वहीं पे खत्म कर उसको। तेरा गलती हो गया। अबे बंदर की मौत मरेगी। मत कर। और किसको कह रहा हूँ? एक बात बता, तू एक बात नहीं तो गलत कर रहा है ना, अब आगे गलत होते चले जाएगा। तूने x+4 को t लिया था, राइट? रूट कैसे गायब कर दिया तूने? तो खेल खत्म हो गया ना। तुमने फालतू का स्टेप्स किया, जरा आदमी बोलेगा बिल्कुल ही मैच नहीं करेगा। हाँ अब अलग अलग कर इसको। हाँ बस खेल खत्म, आराम से आ जाएगा। हाँ हाँ, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा। मैंने तो जो बताना था बता दिया तुझे। अब आगे आया तो संभाल लेगा मुझे बता। अबे x की वैल्यू निकालो ना। x+4 को t लिया था, क्यों x की वैल्यू वहां से नहीं निकल? हाँ 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 हाँ। आ गया। कितना आया? सेकंड टर्म क्या है? 8। ठीक है। अबे यहाँ देखो, x+4 को t लिया। x का डेरिवेटिव 1 होता है, 4 का होता ही नहीं है, तो dt यहाँ पे dx, ये सब तुम लोगों ने कर लिया था। इवन तुम लोगों ने वैल्यू वहाँ पुट भी कर दी। यहाँ पे रूट टी होना है, यहाँ पे टी होना है dt के साथ, लेकिन ये x बच जाता है। तो इस x की वैल्यू को आगे से ध्यान रखना, यहाँ से निकाला जा सकता है, दैट इज t-4। ये स्टेप ने नैना ने किया था। अब दो हिस्से बन गए इसके, एक बना t/√t dt, और -4 को बाहर निकाल दोगे तो dt/√t। अब ये जो t/√t लिख रहे हो, इसको देखो यहाँ पे ध्यान से। क्या t का मतलब √t × √t होता है? तो एक √t कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बच गया? खाली √t। इसका इंटीग्रेशन करना है, और -4 तो तुमने पहले ही बाहर ले लिया, तो इसको ऊपर ले जाके t के पावर में -हाफ कर लो। दोनों का इंटीग्रेशन तुमको पता है, यहाँ पे आ गया 3/2, यहाँ पे आ गया 2/3। यहाँ पे आ जाएगा t के पावर में हाफ, और इसका जो हाफ होगा वो ऊपर जाके 2 बन जाएगा। तो फाइनल आंसर इज 2/3। x+4 के पावर में 3/2 प्लस c1 -8 x+4 के पावर में 1/2 प्लस c2। फाइनल आंसर तुम लोगों को पता है। ये भूल तो नहीं गए ऐसे तोड़ तोड़ के लिखना होता है? कुछ लोग ऐसे ही चला दे रहे हैं मेरे ख्याल से। तूने C1 C2 को किया है कुछ? हाँ तभी तो मैंने बोला, मुझे लगा कुछ घटिया सा चीज मैंने देखा है कॉपी में किसी के, तो वो कर ले भी। आ रहा है समझ में? आने वाले कुछ क्वेश्चंस फिर ऐसे ही पैटर्न। वो सब छोड़ना, ये सब देख छोटे छोटे क्वेश्चन सब है। ये थोड़ा सा ऐसा है, इसमें बार बार एक ही टाइप की चीजें हम लोग कर रहे हैं। मेन क्वेश्चन जो अभी तक निकला है वही वाला था, एक √x वाला जो क्वेश्चन था वो मेन क्वेश्चन है। अब जो आ रहा है वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसमें फिर देखूंगा प्राइज मनी वाला क्वेश्चन है ये। 10 रुपए। 10 रुपए से ज्यादा एक क्वेश्चन के लिए दूंगा क्या? अबे वो तो फुल लेंथ हो जाएगा ना। हाँ तो फिर अरे C1 C2 कहाँ है तेरा? चलो अभी बाद में लिख लेना, ये तो लिखना बहुत जरूरी स्टेप है, नहीं तो फिर वो आदत वैसे ही रहेगी। अबे जब होगा तब करेंगे ना। चलो अब ये 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए। चलो करो। अबे लगाओ दिमाग, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ओ भाई अभी यही तो बात है ना। कुछ तो करना पड़ेगा तुझे, क्योंकि इतना तो सारे गधे बता देंगे कि x³ - 1 को t लेना है। हाँ लेकिन x⁵ क्या घंटा लाओगे वहां से? अब लगाओ दिमाग, वही है मेन खेल, वही होता है। जिसको सोचना होता है वो सोच लेता है उसको। बेस्ट सब चल रहा है, चुप एकदम। हाँ मैं भी कुछ नहीं बोल रहा, अभी 3 मिनट के लिए मैं भी मौन व्रत धारण कर रहा हूँ। ट्राई टू, मैंने हिंट दे दिया।
मैं पता सोचा फटाक से उठाया, पता नहीं क्या करेगा, पेंसिल उठाया लास्ट में। उसको पता है पहले से कि चल कोई नहीं, दैट इज ए गुड हैबिट एक्चुअली, इफ यू आर नॉट श्योर देन डू इट विद पेंसिल, बाद में मिटा दे, गुड हैबिट। उसमें क्या बोलूं। गरीब बच्चे की तरह बैठा हुआ है, छोटे छोटे दोने में ये खा के। करो, लगाओ दिमाग। क्या गम को बाहर लेते हैं, वन को बाहर लेते हैं तो क्या लिखेंगे, वन ही लिखेंगे, क्या करेंगे उसको। नहीं नहीं, इंटीग्रेशन कर रहे हो क्या, इंटीग्रेशन कर रहे हो तो एक्स लगाओगे और क्या। अबे मल्टीप्लाई तो क्या कर क्या रहे हो, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या कर रहे हो। हम्म, हाँ और क्या करोगे। छोड़ दे, वो तो पता चल जाएगा, वो तो वक्त ही बताएगा। चलो देखो, इतना तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि एक्स क्यूब माइनस वन को टी लेना है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टेप सही है तुम्हारा, इवन इस स्टेप के बाद जो तुम करोगे उसमें भी कुछ मार्क्स की तुम उम्मीद कर सकते हो टीचर। नहीं, मैं आंसर तक तुझे ले जाऊंगा और तू खुद ही जान जाएगी कि कहाँ पे गलती हुई है, मैंने देख लिया तेरा सॉल्यूशन, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अगर इस क्वेश्चन में x टू द पावर ऑफ 5 की जगह एक्स स्क्वायर होता तो ये क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाना था, बट ऐसा हो नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना अभी। मुझे इस x टू द पावर ऑफ 5 का बारे में सोचना है, तो मैं इसको लिखूंगा एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, बोलो हाँ। और ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है डी टी बाई थ्री, तो तुम बोलोगे इस एक्स क्यूब का, भाई इस एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ से निकाल लूंगा मैं। अरे ऐसा पिछले क्वेश्चन में भी तो किया था कि एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ से टी प्लस वन आ जाएगी। अब मैं इसको एक एक करके पुट कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू हमने टी मानी थी, तो टी के पावर में वन बाई थ्री। एक्स क्यूब को मैंने भी तुम लोग को बोल दिया है वहां से वैल्यू निकाल के टी प्लस वन, और एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू तो डी टी बाई थ्री थी, तो ये वन बाई थ्री बाहर खींच लो, डी टी अंदर। अब इसको खोल लो ना, इसको खोल क्यों नहीं रहे हो, खोलो जरा जल्दी से, बताओ क्या आएगा। बोल, वन बाई थ्री को बाहर रहने देते हैं। हाँ बोलो बोलो, मल्टीप्लाई करो पहले। वन बाई थ्री बाहर बैठ गया है। पहला इंटीग्रेशन है टी की पावर वन बाई थ्री प्लस वन, दैट इज फोर बाई थ्री। और दूसरा इंटीग्रेशन है सिर्फ टी टू द पावर ऑफ वन बाई थ्री, बोलो हाँ। अब बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस वन, दैट इज सेवन बाई थ्री, और ये थ्री बाई सेवन, और ये हो जाएगा टी के पावर में वन बाई थ्री प्लस वन, दैट इज फोर बाई थ्री, और यहाँ पे थ्री बाई फोर। अब ये वन बाई थ्री ध्यान रखना दोनों के साथ लगा हुआ है, तो जैसे ही तुम ब्रैकेट खोलोगे तो ये वन बाई सेवन टी टू द पावर ऑफ सेवन बाई थ्री, और ये ब्रैकेट खुलेगा तो वन बाई फोर टी टू द पावर ऑफ फोर बाई थ्री हो जाएगा। अब तुम अपनी वैल्यूज यहाँ डाल सकते हो। टी को तुमने एक्स क्यूब माइनस वन माना था, प्लस सी वन, और यहाँ पे वन बाई फोर एक्स क्यूब माइनस वन, फोर बाई थ्री प्लस सी टू। बाकी तुम्हारे सामने आंसर है, अपनी अपनी गलतियां देख लो और पूरा का पूरा इसको नोट डाउन कर लेना। आएगी अभी समझ में, मैं देखूंगा जब तुम्हारे कॉपी को तो मैं बता दूंगा कहाँ पे गलती हुई, तब तक अभी देख रहा हूँ बस। और इस पूरे को सी से रिप्लाई। ये क्या क्या, क्या हो गया क्लास के बीच में।
से दाएं करके घुस जाता हूँ। डी की पावर 1/3, एक सेकेंड, ये तो गलत हो जा रहा है ना। ये x की पावर 5 था ना यहाँ पे, तो इसको तुमने x क्यूब और फिर नीचे में 3x² दोबारा क्यों लिख दिया? दिस x क्यूब एंड दिस x² शुड बी हियर। तुमने उसको नीचे कैसे रख दिया? वो तो अजब ही कुछ कर दिया मेरे ख्याल से, क्योंकि तुमने x की पावर 5 के बारे में क्या किया वहाँ पे? x की पावर 5 तो तुम्हारा बिल्कुल ही गायब हो गया ना क्वेश्चन से। तुमने उसको x क्यूब किया है, फिर x² को नीचे भेज दिया है, तो ये तो गड़बड़ हो गई ना। हाँ आ रहा था बिल्कुल, मैंने तो तोड़ा उसको x क्यूब और x² में। ये देखो, ये है, ये रहा x की पावर 3 इंटू x², ये x की पावर 5 की जगह में है। हम्म हम्म कौन सा? हाँ ये यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ इसके बाद तूने गड़बड़ की हुई है। देखो सबसे पहली चीज है, ये जो तुमने कर दिया ना यहाँ पे, तुमने इसको अलग अलग कैसे कर दिया? इट इज गोइंग टू बी गेटिंग मल्टीप्लाइड विद दिस एंड दिस, तूने उसको तोड़ दिया अलग अलग, तो वो गलत हो गया ना। मतलब तुम किसको सॉल्व, मैं तुमको तुम्हारा क्वेश्चन बता देता हूँ तुमने क्या सॉल्व किया। तुमने ये सॉल्व किया, टी की पावर 1/3 प्लस टी प्लस 1 अपॉन में 3, जबकि क्वेश्चन ये है ही नहीं, यहाँ ब्रैकेट बना हुआ है। हाँ वहाँ पे वो टोटल वहाँ तक के तुमको मार्क्स मिल जाएंगे कि यहाँ तक सही है, बट उसके बाद तुमको गलत करना ही नहीं चाहिए था उस क्वेश्चन को। इट्स जस्ट वहाँ पे आराम से निकल जाता। ठीक है, लिख लो इसको, जहाँ से गलती हुई है वहाँ से लिख लो ना, ज़्यादा स्टेप्स मत लिखो, वहाँ तक लिख लो पूरा। क्या हो गया? ठीक है, C1 C2 C3 को हमने कंबाइन करके, C1 और C2 को कंबाइन करके C कर दिया। आई होप चीज़ें समझ में आ रही हैं, और थोड़ा सा इंटरेस्ट बनना चाहिए तुम लोगों का खुद, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल है नहीं ये क्वेश्चन। मैं उम्मीद करूंगा, क्योंकि इसमें कुछ जान है ही नहीं, इस क्वेश्चन में कोई खास जान नहीं है, ये तुम लोगों को कर लेना चाहिए बिल्कुल। ऊपर x² है, नीचे है 2 + 3x³ होल रेज टू द पावर ऑफ 3dx, और ये भी तुम लोगों को मालूम है अच्छी तरह से कि किसको t लेना है। सो जस्ट कंप्लीट दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, इसे मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सिर्फ लास्ट स्टेप में करके दिखाऊँ। नहीं, 15 तक कोशिश करेंगे, ठीक है। 13 तो है, दो दो क्वेश्चन है बहुत आसान, नीचे की तरफ क्वेश्चन आसान, नहीं करेंगे तो कंप्लीट नहीं होगा फिर वो। हाँ चल, पता तो है तुझे मैं क्या क्या बोलूँगा। हाँ तूने गड़बड़ कर दी, फिर से तूने एक्स को रख लिया टी के साथ में। गलत तो नहीं था, तेरा सही है, तू आगे कर नहीं पा रहा है। तो एक्स तूने वहाँ नीचे कैसे रख दिया टी के साथ में? हो ही नहीं सकता वो। नहीं आ रहा तो हटाओ उसको।
कुछ नहीं करना था, बहुत इजी तरीके से हो जाता क्वेश्चन, तूने उसको गड़बड़ कर दिया सब कुछ वहाँ पे। अच्छा सुनो, तुम लोगों को सबको पता था कि 2 + 3x³ को हमें टी लेना है, लिया। 2 का डेरिवेटिव 0 होता है, 3x³ का होता है 9x², बोलो हाँ। तो यहाँ से तुम लोग इधर उधर क्यों होने लगते हो, x² dx तो हम लोग को चाहिए ही। तो x को कहीं नहीं भेजा जाता dt के साइड में, dt के पास अगर कोई जाएगा तो वो सिर्फ कांस्टेंट जाएगा। तो ये वैल्यू तुमको फ्री में मिल रहा है यहाँ पे। अब तुम जैसे ये वैल्यू यहाँ पे लिखोगे तो ये 1/9 तो बाहर आ गया, ये dt बन गया और ये बन गया t³। इसके आगे नैना को आता ही नहीं है। अरे भैया ये तो सबसे इजी स्टेप है, इसको ऊपर भेज दो। हाँ वही कर रहे थे लेकिन बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। और इसका फॉर्मूला होता है टी के पावर -3+1 -3+1 -2 यहाँ पे आ गया, मतलब -1/18 हो गया नीचे। और ये बन गया टी की पावर में -2, जिसको मैं नीचे भेज दे रहा हूँ, t² कर दे रहा हूँ। कर सकता हूँ ऐसा? हाँ, तो अब फाइनल आंसर क्या हो गया, -1/18 t², मतलब 2 + 3x³ का होल स्क्वायर प्लस। ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकता था, मैंने बोला भी था कि कर लोगे। अभी अगला और उसके अगले वाले क्वेश्चन भी काफी इजी है, 14 और तो रहने दे। बार बार क्या कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, मतलब तो गिर रहा है अपने आप, देख कुछ नहीं होता लाइफ में। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन था, नेग्लिजेंसी फोर्स तेरी तरफ से था, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वहां से था, और बॉडी का मास कम था तो फटाक से वो गिर गया नीचे। ज्यादा होता तब भी नीचे ही गिरता, ऊपर तो जाता नहीं। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर कर लेना। 14th क्वेश्चन, मतलब ये इस पूरे एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन है, जो कि मैं उम्मीद करूंगा कि तुम कर लो। एम से कोई फर्क नहीं, एम इज एक्टिंग एज एन ओनली, नथिंग टू डू विद दैट। तो बार बार उसी स्टेप में आके रुक क्यों जाती है, क्या हो रहा है? नीचे में अगर कोई वैल्यू है तो ऊपर नहीं जा सकता वो? बट गलत कर रहे हो जो भी कर रहे हो, तो कर। इतनी सारी चीजों को टी लेने की क्या जरूरत थी, सिर्फ log x को टी लेते तब भी बात बन जाती। वो जो तुम कर रहे हो उससे तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। नहीं तो तूने वहां लास्ट स्टेप में फिर गड़बड़ कर, तू कर। अच्छा, इस स्टेप के बाद क्यों अनपढ़ों वाले काम हो रहे हैं? log x को टी लिया, वेरी गुड। वहां से 1/x dx निकाल के dt रखा, वेरी गुड, क्योंकि ये भी चाहिए यहाँ पे। तो इसके बाद क्वेश्चन में बचा क्या है? क्वेश्चन तो खुद ही कह रहा है कि भाई अब मुझे सॉल्व कर ही दो, dt/t⁻m है। तो ये t⁻m ऊपर भाग सकता है ना। और ओए, हाँ, अब इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, t⁻m+m+1 और फिर -m+, तो फिर सीधा इसको ऐसे लिख लो, टी की पावर में टी की जो भी वैल्यू है वो डाल दो और उसको सीधा कर लो। मतलब टी की वैल्यू तो log x थी, तो log x के पावर में 1 - m अपॉन 1 - m+, और अगर 1 - m नहीं लिख के -m+1 भी लिखोगे तो कोई ना फर्क पड़े। आया समझ में? अब 15 नंबर एक क्वेश्चन तो कर लो, मतलब इससे इजी, मतलब ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत इजी हैं एक्सरसाइज के। 15th क्वेश्चन इज काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, मतलब अब तक जितना किया हो उन सबको मिला के जो बनता है इजी सा क्वेश्चन वो है। x/9 - 4x² dx, इसका इंटीग्रेशन जल्दी से करो, बहुत इजी। अब वो अपने आप से बिल्कुल वही, उसमें सोचने वाली बात ही नहीं है कुछ।
टी की वैल्यू कौन डालेगा बे? नहीं, गलत। तेरा नहीं, बेवकूफ़ों वाले काम कर रही है। 9 - 4x² को टी लेते ही अगले स्टेप में ही क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो गया। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 9? -4x² का माइनस गायब कर दोगे क्या? -8x dx इज इक्वल्स टू डी टी, जिसमें से हमें सिर्फ x dx चाहिए, तो हम माइनस के साथ 8 को नीचे भेज देंगे। ये स्टेप होना चाहिए था। चलो एग्जामिनर बोलेगा चल माइनस लगाना भूल गया, बट उसके बाद फिर गलती, वो गलती किस तरह से हो रही है कि हम -1/8 को बाहर ले जाएंगे, डी टी लिख दिया, इस पूरे को तुमने टी लिया हुआ है। अब ये बेसिक सी बात तुम भूल चुके हो कि 1/t है, ये 1/x किसका इंटीग्रेशन होता है? तूने तो किया नहीं वो काम, तो टी की पावर -1 चढ़ा दिया उसके ऊपर में, क्योंकि जब भी 1/x या 1/t होता है तो वो log का मॉडुलस टी हो जाता है। मॉडुलस जरूर लगाना है। log टी की वैल्यू 9 माइनस, इसमें इस पर से एक काम करना, वो जो सी -1/8 को ना साइड करो, उसको उसके साथ चिपकाओ नहीं, तो उसमें लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, फिर वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। -1/8 log मॉडुलस में 9 - 4x² प्लस सी इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर टुडे, कल मिलते हैं।